किसान साथियों का हमारे YouTube चैनल अवध लाइव खेती में बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज हम पहुंचे हैं किसान एग्रो इंडस्ट्रीज के अंदर। जैसे कि आप एड्रेस देख पा रहे हैं किसान भाइयों, ये जो कंपनी है रीपर जो है बहुत अच्छा बनाती है। चलते हैं हम कंपनी के अंदर और सर से बातें करेंगे क्या क्या मशीनरी ये बनाते हैं। हम कंपनी के अंदर चल रहे हैं और सर से बातें करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, रीपर में जो है कौन कौन सी क्वालिटी होती है। जैसे कि आप किसान भाइयों जो है देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रीपर जो है बन रहा है अभी, और नए कई सारे बन रहे हैं। यहाँ पे नए भी रखे हुए हैं। हम सर से बातें करेंगे। बातें करने से पहले सर का एक छोटा सा परिचय जानेंगे और हम अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे फोकस करें थोड़ा सा। तो नमस्कार सर, सामने से जो व्यूअर्स आपको और हमको देख रहे हैं उनको एक छोटा सा परिचय दीजिए अपनी कंपनी का और अपना। जी, मेरा नाम कपिल शर्मा है। मेरा नाम कपिल शर्मा है और मैं किसान एग्रो इंडस्ट्री का प्रोपराइटर हूँ। जो हम जो मशीनें बनाते हैं, जो सारी मशीनें मेरी देख रेख में होती है, बढ़िया कारीगर द्वारा तैयार की हुई मशीनें होती हैं। जी सर, जो आपकी मशीनें होती हैं उसका मैंने बहुत नाम सुना है, किसानों से भी मैंने कई बार सुना है, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूं तो मैं खुद खेती भी करता हूं, मेरे पास कॉल्स आती रहती हैं। किसानों ने बोला कि आपका वीडियो बनाएं। सर क्या खासियत है आपके प्रोडक्ट, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, ऐसा है, हम क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं करते। ऐसा है, हमने जितना जेन्युइन रेट है उसी हिसाब से अपना कम मार्जिन जितना रखना है उतना रख के बढ़िया से हैवी ड्यूटी रीपर बनाते हैं। इसलिए हमारे किसानों के हमारे साथ फ़ोन भी आते हैं, किसानों के रिप्लाई भी आते हैं कि आपकी बहुत बढ़िया मशीन है। सारा साल बुकिंग रहता है हमारा। जब भी मतलब हम जो माल देते हैं फ्रेश माल देते हैं। ऐसा है कि आपको जब आपको 1-2 दिन पहले बुक करवाना पड़ेगा। 2 दिन के बीच में हम आपका रीपर जहाँ से बुकिंग करवा देते हैं। सर अगर हम इस मशीन की बात करें, जो मैं देख पा रहा हूँ क्वालिटी जो है, आप जैसे बताएं क्वालिटी की समझौता नहीं करते हैं। प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है। तो सर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये कितने बेल्ट में आता है इसके बारे में थोड़ा बताइए। कितने बेल्ट में है ये वाली मशीन सर? जी, ऐसा है, ये 5 बेल्ट में मशीन है जी। और इसमें जो इसकी हाइट भी देखना, आप आम रीपर से थोड़ी सी हाइट ज़्यादा होगी। ज़्यादा लग रही है मुझे सर। हाँ। क्योंकि मैंने वीडियोस करी है, ज़्यादा हाइट लग रही है। हाँ, उसका कारण ये है कि जब बड़ी फसलें हो जाती हैं, जैसे बाजरा है 9-10 फीट तक चली जाती है बाजरा, तो उसके लिए हम इसके लिए 5 बेल्ट का रीपर लगाते हैं। मक्का हो गया, ठीक है, गवारा हो गया, इनकी हाइट बड़ी हो जाती है। तो नेपियर ग्रास है, तो उसके कारण हमें ये 5 बेल्ट का रीपर बनाना पड़ता है। और 5 बेल्ट में भी हमने इसकी हाइट ज़्यादा बढ़ाई रखी है। 5 बेल्ट का आप रीपर देखोगे, कहीं पे भी देखोगे, इतनी हाइट नहीं मिलेगी आपको। ये ऐसे लगा लीजिए, 5 बेल्ट नहीं 6 बेल्ट वाला जितनी हाइट है उसकी उतनी है। सर अगर मैं बेल्ट की क्वालिटी की बात करें तो कंपनी जो है बेल्ट की क्वालिटी क्या प्रोवाइड करती है सर? टूटने उटने की दिक्कत तो नहीं रहती है सर? देखिए जी, हमने 3 प्लाई या 4 प्लाई का बेल्ट यूज़ करते हैं जी। तो इसका जो बेल्ट का काम होता है प्लाई का ही काम होता है, रबड़ का इतना काम नहीं होता। रबड़ आप जितनी मर्जी मोटी डाल दो उसने घिस जाना है, लेकिन प्लाई है जो प्लाई का काम करती है। प्लाई इसकी ना तो ये टूटेगा बेल्ट, ना आपको कोई दिक्कत परेशानी आएगी। जितना मर्जी चलाओ, अगर आपको 400 घंटा भी चलाना है तो बेल्ट नहीं टूटेगा आपका। जैसे सर मैं इसकी ब्लेड्स वगैरह की बात करूं, जो ब्लेड्स वगैरह इसमें यूज की गई हैं, इसकी क्वालिटी क्या है सर? और मान लीजिए इन फ्यूचर किसान काम कर रहा है, 1-2 साल हो गया मशीन लो, ब्लेड अगर एक टूट जाती है तो क्या पूरी ब्लेड चेंज करनी पड़ती है, सिंगल ब्लेड से चेंज हो जाता है? नहीं, आप सिंगल ब्लेड से भी इसे चेंज कर सकते हो, पूरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने सुविधा दी हुई है, डबल स्ट्रिप में है ये। जो ब्लेड है बहुत बढ़िया कंपनी का, शार्प कंपनी का ब्लेड होता है, 3 mm का। उसका ये फ़ायदा है, मान लो किसी किसान ने 400-500 घंटा लगातार चलाया है इस रीपर का, आपको ब्लेड चेंज नहीं करना पड़ेगा, कोई मेंटेनेंस नहीं आएगी, कोई खर्चा नहीं आएगा इसके ऊपर। ये हमारी गारंटी है, चलने की हमारी गारंटी है। हम जहाँ से रीपर को चेक करके अच्छी तरह से टेस्ट करके फिर बेचते हैं। अच्छा, टेस्टिंग भी होती है तभी निकलता है यहाँ से प्रोडक्ट? बिना टेस्टिंग के हम इसको रीपर को बेचती नहीं है। एक रीपर को घुमा के अच्छी तरह से चेक करके जब ओके हो जाता है, रिपोर्ट आ जाती है, तब हम इसको बेचते हैं जी। अच्छा सर, मैं बात करूं जैसे नीचे से फसल कटती है और इन पत्तियों के माध्यम से साइड से फसल होकर निकल गिरती होगी, करपी लगाती होगी क्या सर? सर जैसे मैं पत्तियां देख पा रहा हूँ, ये जो लगी हुई है, ये जी जब फसलें काटता है नीचे ब्लेड से तो साइड में आके एक लाइन से बिछाता हुआ जाता होगा, बिखेरता तो नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल, इसकी हमारी नई टेक्निक से इसे तैयार किया हुआ है। सिर्फ इसी के लिए हमने नई टेक्निक यूज करते हैं इसके ऊपर कि वो सीधी लाइन गिराए, बिल्कुल एकदम से सीधा गिराएगा, बिल्कुल दाग अच्छी तरह से लगेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी कटिंग में जी। सर अगर मैं बात करना चाहूँ फसलें,
जैसे आपने बताया ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये फसलें काटता है, और कौन सी फसलें काट सकता है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। गेहूं हो गया, धान हो गया, क्या इससे कटिंग हो जाएगी? देखो, जो 5 बेल्ट वाला है या 4 बेल्ट वाला रीपर होता है हमारा, उसको आप 3 बेल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, कन्वर्ट भी हो जाएगा सर? हाँ, इसको आप उसको उतार भी सकते हो 5 बेल्ट को। अच्छा, ये उतार भी सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। हाँ, जैसे आपने ज्वार बाजरा मक्का काट लिया इससे, तो आप उसके बाद जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, चना हो गया, छोटी फसलें होगी, सोयाबीन हो गया, तो उसके लिए आप 3 बेल्ट से काम ले सकते हो इससे। मल्टीपर्पज मशीन है। हाँ, जितनी मर्जी फसलें काटो, जितनी मन कहे काटें। हाँ। सिर्फ हमें बेल्ट जो है इसका उतारना है। हाँ। उसके बाद हमें कटिंग कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ। एक दो फसलों को छोड़ के, जैसे गन्ना हो गया, जहाँ कोई और फसलें हैं, उनको छोड़ के बाकी सभी फसलों में जो काम वैसे भी नहीं काटेगा, वो तो अलग की बात। नहीं, काट तो देगा, बाहर नहीं निकालेगा। बाहर नहीं निकालेगा क्योंकि मोटा होता है। मोटा होता है, बाहर निकालने का कोई पर्पज ही नहीं बनता। सर, काटने की गारंटी है हमारी। जमीन से कितना ऊपर छोड़ के काटता है सर ये, अगर बात करूँ मैं तो? जी भाई साहब, 1.25 इंच 1.5 इंच से ऊपर काटता है। 1.5 इंच से ऊपर काटता है। इसमें हाइड्रोलिक पंप लगे होते हैं, जिसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर नीचे करना है नीचे भी हो जाएगा, टेपर किया हुआ है नीचे, इसी तरह से ऊपर करना है ऊपर भी हो जाएगा। सर, अगर मैं पीछे की तरफ चलना चाहूँगा थोड़ा सा, ये थोड़ा हमें बताने का प्रयास करिएगा सर कि ये फ्रंट में चलता है ट्रैक्टर के या बैक में चलता है सर? देखो, जो इसमें 2 क्वालिटी आती है, एक फ्रंट वाला होता है, एक बैक वाला होता है। जो फ्रंट वाला रीपर होता है उसमें आगे की तरफ चलता है, जो बैक वाला वो रिवर्स गियर में चलता है। अच्छा, जो बैक वाला है वो रिवर्स गियर में चलता है, जो वो वाला होता है फ्रंट गियर में चलता है। मैं बात करूं तो ये फ्रंट पे चलती है या बैक पे चलती है सर? ये मशीन बैक वाली मशीन है। अच्छा, फ्रंट वाली भी अवेलेबल है सर? हाँ, फ्रंट वाली भी अवेलेबल है। फ्रंट वाली में क्या होता है कि ये आगे की तरफ चलेगी, वो पीछे की तरफ चलती है। अच्छा, ये होता है पीछे की तरफ। हाँ। सर, अगर मैं इस मशीन की बात करूं या जो भी मशीनें आपके पास बनती है, मिनिमम कितने एचपी के ट्रैक्टर पे हम मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं सर? देखो, ऐसा है कि जैसे मिनिमम 15 एचपी का ट्रैक्टर होता है, उसके लिए हम छोटा मशीन बनाते हैं। जैसे 4.5 फीट का 5 फीट का मशीन होता है, वो उसका रेट भी अलग होता है लोहे के हिसाब से। और उसके बाद जैसे 25 एचपी या 30 एचपी के बाद हम 7 फीट का रीपर चला देते हैं, 25 एचपी भी चल जाता है। कितने फीट का रीपर है सर ये? ये 7 फीट का ऊपर, 7 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। 7 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा ही। हाँ जी सर, अगर जैसे आपने बताया कि बैक में चलता है, ट्रैक्टर पे कोई लोड वगैरह तो नहीं लेता होगा मशीन? बिल्कुल भी किसी प्रकार की लोड नहीं लेता, बिल्कुल आराम से चलता है। इसको बस थोड़ा सा सावधानी हमने पीछे लिखी भी हुई है इसके ऊपर। सावधानी ये है, चलाने से पहले आप एक बार इसका नट बोल्ट वैसे हम चेक करके टेस्ट करके भेजते हैं, फिर भी आपका कर्तव्य है, क्योंकि जाते आते आपको एक बार नट बोल्ट चेक करने चाहिए। और एक बार आपने कटाई कर दी, कटाई करने के बाद जब आप रखते हो, रखने के बाद दोबारा इसको यूज़ में करते हो, तो उसके बाद इसकी ग्रीस और नट बोल्ट इसके चेक कर लेना। ये मशीन आपकी कहीं नहीं जाएगी। सर, थोड़ा सा पीछे आइए, थोड़ा सा यहाँ भी दिखाने का प्रयास करेंगे अपने किसान में। सर, इसकी जो पीटीओ की क्वालिटी होती है, या इसमें और भी जो चीज़ें यूज हुई है, वो उसकी क्या क्वालिटी प्रोवाइड करती है सर? सर, ऐसा है, पीटीओ 6 सप्लाइन की होती है, ट्रैक्टर के हिसाब से होती है। कहीं का 21 भी होता है सप्लाइन, 6 सप्लाइन है। ये 6 सप्लाइन के हिसाब से मजबूत बनाई हुई है हमने। ये जो चैन वगैरह लगी है सर, कभी टूटने वाला खास तो दिक्कत कोई आती नहीं होगी सर? नहीं, इसमें बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो चैन है बड़ी अच्छी कंपनी की होती है। वैसे आपके एरिया में भी ये बड़ी आसानी से मिल जाती है। सर, हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा यूपी बेल्ट में अपना धान हो गया, गेहूँ हो गया, उड़द हो गया, चना हो गया, इसकी कटाई होती है। तो अगर हमारा कोई किसान भाई इसको लेता है तो मल्टीपर्पज वर्क उसका हो जाएगा। जी, ऐसा है, देखिए, जो आगे मशीनें बन रही हैं ना जी, वो 3 बेल्ट की मशीनें हैं। अच्छा, जो हम तैयार कर रहे हैं अभी जी, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग 3 बेल्ट है। जैसे अपना उड़द हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, ये छोटी फसलें होती हैं, उनके लिए ये 3 बेल्ट वाली हम तैयार कर रहे हैं। ये 5 बेल्ट वाली है, ये वहीं पे चलती है जहाँ पे बाजरा, ज्वार, मक्का जो वो वाले लेते हैं ज़्यादातर। लेकिन लेना चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, इसे बेल्ट हटा के जो है यूज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर, एक बार लगाना है पैसा तो एक ही लें, ताकि मल्टीपर्पज वर्क करें हम। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, सभी ऐसे ही करते हैं। अगर किसी जगह पे अगर होता ही धान गेहूँ है तो वो 3 बेल्ट लेता है। अगर जहाँ पे कोई ज्वार, बाजरा, मक्का बड़ी फसलें होती हैं तो वो 5 बेल्ट वाला लेता है, 4 बेल्ट वाला ले लेता है। जी सर, आपने जानकारी तो बहुत बेहतरीन दी हमारे किसान भाइयों को। लेकिन क्या होता है सर, हमारे किसान भाई सोचते हैं कि थोड़ा उनको भी फ़ायदा हो जाए सब्सिडी वगैरह को लेके, क्योंकि हमारे यूपी बेल्ट में 50% सब्सिडी मिल जाती है हमारे किसान भाइयों को। क्या ये प्रोडक्ट आपका सब्सिडेबल है या नहीं है सर? सर, ऐसा है, जो हमारा अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अप्रूव्ड है, सब्सिडी आपको मिल सकती है।
हर स्टेट का अलग अलग से सब्सिडी का प्रोसेस होता है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी स्टेट में 50% होती है, किसी में 30, किसी में 40% तक सब्सिडी मिल जाती है। हमारे रीपर से आपको सब्सिडी मिलेगी, लेकिन वो आपके स्टेट से आपकी गवर्नमेंट के हिसाब से मिलेगी आपको। सर मेरी आपसे फ़ोन पे बात हुई थी कि एक कोई नई मशीन आपने बनाया है। जी जी जी, उर्दा वगैरह कुछ काटती है सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे जी। किसान को। ऐसा है, जो छोटी फसलें होती हैं, बिल्कुल बिछी हुई फसलें होती हैं, उनको चलाने के लिए एक पंजे वाली मशीन है जो उसको काटती है और बाहर निकालती रहती है। वो जैसे छोटी फसलें अपना दाल हो गई, अपना चना हो गया, जहाँ अपना जाड़ीदार फसलें होती हैं, उनके लिए वो बहुत सक्सेसफुल और कामयाब मशीन है। जी सर, अगर मैं बात करना चाहूँगा वारंटी गारंटी की इसकी, तो सर हमारे किसान भाइयों को आप वारंटी गारंटी क्या प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसा है, इसकी गियर बॉक्स और हाइड्रोलिक पंप की हम 1 साल की गारंटी देते हैं। गियर बॉक्स हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसलिए हमें उस पर पूरा संपूर्ण भरोसा रहता है, और उसके हाइड्रोलिक पंप है उसकी भी 1 साल की हमारी गारंटी रहती है। अच्छा, हाइड्रोलिक पंप जो होता है उसकी भी आप जो है गारंटी हमारे किसान भाइयों को प्रोवाइड करते हैं। सर अगर हमारा कोई किसान भाई मंगवाना चाहता है, वो कैसे मंगवाए इस रीपर को, और भेजते आप कैसे हैं, क्योंकि बड़ी मशीन है सर, जाने में भी थोड़ा समस्या होती है, कैसे भेजते हैं सर? अगर हमारा कोई किसान यहाँ विजिट करना चाहता है तो क्या उसको भी ये सुविधा उपलब्ध है या नहीं है? ऐसा है भाई साहब, जब किसान हमारे पास फ़ोन करते हैं तो हम जहाँ से उनसे कुछ ना कुछ पेमेंट वो हमारे अकाउंट में डाल देते हैं। उसके बाद हम जहाँ से ट्रांसपोर्ट पे उसकी बुकिंग करवा देते हैं, ट्रांसपोर्ट पे जो बिल्टी होती है ट्रांसपोर्ट की, वो उनको भेज देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं। उसके बाद उनका हमारे पास जब फ़ोन आता है कि रीपर कहाँ पे पहुँच गया है, तो हम वहाँ का ट्रांसपोर्ट का उनको नंबर वगैरह दे देते हैं, एड्रेस वगैरह। जब रीपर पहुंच जाता है तो बाकी पैसा जो हमारे खाते में पहले अकाउंट में आया था उसी में अकाउंट में वो पैसा डाल देते हैं, और ट्रांसपोर्ट पे बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। हमारा माल कन्याकुमारी से लेके अपना तमिलनाडु, कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक माल जाता है हमारा। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हम ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, हमें मिल जाएगा, बस आपको कॉल करना है बस। जी, बाकी सारा हमारे पे छोड़ दीजिए, हम सारी जानकारी देंगे, उनकी पूरी सेटिस्फेक्शन करवाएंगे। जैसे सर उसे मशीन बुक करवाना है सर सीजन में, तो उसे पहले अपने ट्रैक्टर के फोटो वगैरह भी भेजनी पड़ती होगी क्या? नहीं भाई साहब, ऐसा है कि हमारा रोज़ का काम है, जो हमें ये भी बता देंगे कि भाई ट्रैक्टर ये वाला है, कि ट्रैक्टर जिस कंपनी का है, हम उस हिसाब से उनको उस हिसाब से फिटिंग दे देते हैं। कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर हमारे पता ही है, रोज़ का हम काम करते हैं, रोज़ के बेचते हैं, इसलिए ट्रैक्टर बता दो कौन सी कंपनी का बस। सर मैं अगर बात करना चाहूँ, मशीनें पहुँच गई सर, किसान नया है, मान लीजिए कोई किसान पहली बार लिया, कोई किसान पहले से भी चला रहा होगा, तो अगर उसे असेंबल करने में कोई समस्या आए तो क्या आप कॉल वगैरह के थ्रू इसको असेंबल करवाते हैं? जी बिल्कुल, जब कोई किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, कई बार होता है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको नहीं समझ आती, तो हम वीडियो कॉलिंग के द्वारा उनको पूरा समझा देते हैं कि भाई साहब ऐसे ऐसे सेट कर लीजिए, बड़ा आसान है आपको, क्योंकि हमारे नई तकनीक से काम किया हुआ है, इसको फिटिंग करना, इसको चलाना बड़ा आसान है। अगर कोई समस्या प्रॉब्लम आती है तो हम आपको वीडियो कॉलिंग के द्वारा जब कुछ वीडियो बना के हम भेज देते हैं, जिससे वो असेंबल कर सकते हैं, उसे ज्वाइंट कर सकते हैं, और उसको कोई भी दिक्कत परेशानी उसको ठीक कर सकते हैं। जी सर, एक बार और एक रिक्वेस्ट है, आप अपना ये एड्रेस जो है फिर से बताने का कोशिश करें थोड़ा सा। जी ऐसा है, ये लिंक रोड है निरंकारी भवन के पास में, जो मानसा डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है ये हमारी दुकान। हाँ, पंजाब में मानसा डिस्ट्रिक्ट में लिंक रोड निरंकारी भवन के पास में है। सर एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, कुछ तो हमारे किसान हैं आपसे लेते ही लेते हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जैसे हमारे यूपी बेल्ट में अयोध्या से मैं हूँ, कोई वहाँ पे अगर डीलरशिप लेना चाहता है आपकी, तो क्या डीलरशिप भी देते हैं या नहीं देते सर? जी बिल्कुल, डीलरशिप हम देते हैं। डीलरशिप के लिए वो जो भी हमारे पास आता है उसका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। डीलरशिप के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं हम उनको प्रोवाइड करते हैं, और हाँ हमारे डीलर भी बहुत हैं, वैसे डीलर बन भी रहे हैं, डीलर कई कॉल्स भी आ रहे हैं डीलर बनने के लिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है डीलर भी हमारे पास आ रहे हैं। डीलर भी आपके पास आ गए हैं। तो सर आपने इस रीपर की बहुत बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए मेरे किसानों की तरफ से और मेरी तरफ से आपका और आपकी कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और किसान भाई जो इसको देख रहे हैं उनको भी बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। तो किसान भाइयों, जैसा कि सर जो हैं, पहला इनका एक उद्देश्य ये है, क्वालिटी से समझौता नहीं करते हैं, जो भी सामान इसमें यूज करेंगे
कोई भी प्रोडक्ट हो, पट्टा हो गया, इसका जो है पीटीओ का सिस्टम हो गया, या जो लोहे की क्वालिटी है वो बेस्ट यूज करते हैं किसान भाइयों। ये आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा किसान भाइयों। और एक चीज़ अच्छी देखने को मिलेगी कि इस प्रोडक्ट जो है सब्सिडी अप्रूव्ड है सर का। यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, कहीं भी आप अपने यहाँ के अकॉर्डिंग सब्सिडी आपको मिल जाएगी। सब्सिडी के लिए किसानों को खुद अप्लाई करना पड़ेगा, पेपर की जो जरूरत होगी वो सर प्रोवाइड करेंगे। तो किसान भाइयों, मैंने पहले बताया कि मैं खुद फार्मर हूँ। प्रोडक्ट आपको वहाँ से लेना है जहाँ आपको क्वालिटी मिल सके और आपकी सर्विस की क्वालिटी अच्छी मिल सके। प्रोडक्ट में अगर कोई समस्या आए तो एनी टाइम कॉल पे आपकी बात हो सके। तो ये सारी चीज़ें किसान भाइयों होना चाहिए। और किसान भाइयों, एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप रीपर खरीद के एक सीजन में मशीन को फ्री कर सकते हैं। उसके बाद मैं दिन की बात कर रहा हूं, अगर कोई अच्छा काम करने वाला है 8 से 9 हज़ार रुपए कमा सकता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, एक नया बिजनेस शुरू करिए, इसको लीजिए और खरीदिए किसान भाइयों। और खरीदने के लिए डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है वहां पे कॉल कर सकते हैं, एड्रेस दिया गया है, वहां पे आके विजिट कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं सर के द्वारा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी आपको लगी है। मिलूंगा फिर से एक नई और अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।